एमिति कौन अच्छी मो भाग्य रे सुभद्रा जहाँ तम भाग्य रे नाही? एक सुदर्शन राजकुमार। कौन? हाँ सती, तम पिता दक्ष महाराज तम जातक ऋषि मुनि को देखौचंती। हेले देखो आम घर लोक जहाँकर किछि भी चिंता नहीं। मो जातक? परंतु काहे की? अरे मोर सुंदरी सखी, तम विवाहर समय आसी जाइछि। एही कारणरु तम पई बर खोजा जाउछि। परंतु एबे तो मु निजको ही खोजुछि। एबे तम पतिଙ୍କ सहित मिसे खोजिबो, बहुत आनंद आसीबो तमको। ये कोनोसी परिहासर विषय नुहे सुभद्रा। एबे मोर विवाह पई कोनोसी शीघ्रता नाही। किंतु दक्ष महाराजंकु तो अछि। परंतु ये तो मो जीवनर प्रश्न। पिताश्री मो सहित परामर्श न करी कोनोसी निष्पत्ति नै परिबेनी। तेबे कि भली बर? सुभद्रा कौन हैला? कुआडे जाउछ? दौड़ सती। ज्योतिष आचार्य एबे एक कथा कहतु जे मोर पुत्री सतीर विवाह केबे आउ केउ राज्यर राजकुमारंक सहित हब। मु मो पुत्रीर स्वर्णिम भविष्यत विषय रे जानिबाकु चाहूछि। कथा कौन ज्योतिष आचार्य? वास्तव रे आपनक पुत्रीक विवाह राजकुमार महाराज सतींक रक्षा करंतु महाराज। कौन हैला मो पुत्रीर? आमे बनरे विहार करूथिलु महाराज, आ अचानक एक विराट सिंह आम सम्मुख को आसीगला। सतींक प्राण संकट रे अछि महाराज, तांको रक्षा करंतु। पुत्री सती कोउठी तमे पुत्री? उत्तर दियो। असंभव, चमत्कार, आश्चर्य। साक्षात शक्तिर स्वरूप ये। कोटि कोटि प्रणाम आपनकु। माता आदि शक्ति। माता आदि शक्ति अर्थात शिवंक शक्ति। शिव शिव शक्तिंकर जय। शिव शक्तिंकर जय हो। शिव शक्ति शिवंकर जय हो। शिव शक्ति शिवंकर जय हो। शिव 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 जहार नाम को जप करुछंती आपण माने से अघोरी शिव सहित मो पुत्रीर नाम केबे जोड़ा जीवनी। पिताश्री पुत्री पुत्री तमे ठीक अछ ना? मु ठीक अछि पिताश्री। आपणकर शिवंक नाम रे भी आपत्ति अछि। कौन कारण ई घृणार? कौन तम पई यह जानिबा यथेष्ट नुहे जे मते से पाखंडीर नाम सुनिले भी घृणा लागे? परंतु पिताश्री एमिति कौन कारण अछि जे आपण ए विषय रे मो सहित कथा भी हे परिबेनी? कारण मु चाहू नहीं जे तमर सरल निष्कपट कोमल मनरे से मायावीर कलुषित छाया पड़ू। सेथि पई मु शिवर नाम को भी तम अस्तित्व ठारू दूर रे रखिबाकू चाहिथिली। परंतु तमे जदि हट करूछ तेबे सुन, शिव प्रति मोर घृणार कारण। गोटे कारण तो तमे कहिथिला जे दक्ष ब्रह्मांकर औरस पुत्र थिले, परंतु निज भैरव अवतार रे महादेव ब्रह्मांकर जो पंचम शिर थिला अहंकारी ताकू काटी देथिले। एही कारणरू एबे प्रजापति दक्षंक मनरे महादेवंक प्रति अत्यंत घृणा थिला। परंतु ब्रह्मदेव दक्ष महाराजंको बुझे नथिले कि माता? हाँ बुझे थिले,
किंतु दक्ष महाराजଙ୍କ पाखरे महादेवଙ୍କୁ घृणा करिबा पई आउ गोटे कारण भी थिला। ताहा कोन माता? ए घटना सतीଙ୍କ जन्म पूर्वर कथा। ये सेते बेलर कथा जेबे सप्त ऋषि एक महायज्ञर आयोजन करथिले। सेई मंगल समारोह रे भाग नबा पई महादेवଙ୍କ सहित अन्य देवता माने भी आमंत्रित थिले। कोन प्रजापति सेटाको आमंत्रित थिले माता? हाँ मारुति, से मध्य आमंत्रित थिले, परंतु यज्ञर शुभ मुहूर्त बीती जाउतिला आउ दक्ष राजा सेठी पहुंची भी नथिले। ब्रह्मदेव प्रजापति दक्ष एपर्यंत आसिलेनी, एबे तो विलंब हो जाउची। महायज्ञर ए शुभ मुहूर्त तो समाप्त हो जिवो, एबे तो ए विधि अधा ही रही जिवो। प्रभु, कदाचित पुत्र दक्ष कौनसी कारणवशत आसी पारिलेनी। मो विचार रे प्रतीक्षा करिबा वृथा हबो। कौन तांको बिना ए यज्ञ आरंभ करबा उचित हबो? जदि आउ विलंब करिबा तेबे यज्ञ भी हेई पारिबनी प्रभु। सप्त ऋषिंक द्वारा आयोजित ही महायज्ञ संपन्न हवा अति आवश्यक। एही कारणरू कौनसी विलंब न करी यज्ञ आरंभ करा जाऊ। आहुति मु देवी। आरंभ करंतु। ओम स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। आपण मानंकु एते भी कोन शीघ्रता थिला? स्वाहा। जे प्रजापति दक्ष आसीबा आगरु ही आपण ए महायज्ञ आरंभ करिदेले। स्वाहा। स्वाहा। एबे तो ये यज्ञ दूषित हो जाइछे, यार गारिमा नष्ट हो जाइछे, कारण श्मशानर एक अघोरी या ऊपर आहुति दे देइछे। आपण समस्ते मौन काहिंकी, उत्तर काहिंकी दौनाहंती? एभली एक गृहहीन को आपण किपरि चयन कले, जहार ना घर अछि ना ठिकाना, ना धर्म अछि ना गोत्र? शांत हो जाओ पुत्र। यज्ञर शुभ समय बीती जाउथला, एही कारणरू समस्तଙ୍କ सम्मति रे ही महादेव आहुति। क्षमा करंतु पिताश्री, आपण मध्यरे किछि कहंतु नाही, यह उचित हबो। मु ए मायावीर छलना सह बहुत भल भावरे परिचित। शरीर रे मृग छाल, आउ ता गला रे सर्पर माला, सारा शरीर रे श्मशानर भस्म बोली हेई ए पाखंडित सबु बेले निशारे निमग्न हेई रही थाए। ये किपरि संपन्न करिबो ए यज्ञ को? याकू एक कथा भी ज्ञात नाही जे प्रजापति दक्षଙ୍କୁ स्वागत किपरि करा जाए। धिक्कार तते उदंड शिव, धिक्कार तते। पुत्र दक्ष, ये तुम्हें कौन करुछ? जदि महादेव को क्रोध आसीजिव तेबे मु भी तुमर रक्षा करि परिबिनी। उचित यहाँ ही हबो। स्वाहा। जे एई क्षणी यज्ञ को विराम देई ए शिव को एई ठारू बहिष्कृत करा जाऊ। स्वाहा। प्रजापति दक्ष, आमर प्रभु भोलानाथ दयार महासागर आउ एई कारणरू आपण ए पर्यंत अक्षत अछंती, किंतु एबे आउ मु तांकर निंदा सुनिबिनी। अरे बलद, तू मते चेतावनी दौछु प्रजापति दक्षଙ୍କୁ? प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ए अपशब्द जे भी कहूना काईकी
ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେ କୋଉ ଦାନବ ହଉ, ଦେବତା ହଉ ବା ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ହଉ, ବଳଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ये यज्ञस्थल रणभूमि नुह। एठी कौनसी हिंसा हब नाही। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ଶିବ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭୟ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ପିତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମାତା। ସେପଟେ ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ରର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ସତୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ କଣ ଥିଲା। ସେ ଶିବ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣାର କାରଣ ତ ଏବେ ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଜାପତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ ଜନ୍ମିତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ରାଜ ହଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସେ ଶିବ ମୋର ଅପମାନ କରିଥିଲା। ମୋ ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର ପୂର୍ବକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଶିବ ବସି ରହିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କଥା ଯଦି କେବଳ ମୋ ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ କଦାଚିତ୍ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଅଘୋରୀ ଶିବ ଥରେ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶିର କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜ ପିତାର ଅପମାନ ସହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଥାଏ। କୃପା କରି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଶିବକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଶିବ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାରୀ ସତୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଇ ବସ ଆଉ ଶୁଣ। ସତୀ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାତା ପିତା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସତୀ ପୁନଶ୍ଚ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ମହାଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ମହାଦେବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ସେହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇବାର ଉପାୟ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। କଦାଚିତ୍ ସେ ଉପାୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମହାଦେବ, ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ?
प्रणाम ब्राह्मण देव। ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲ ନା? कौन आपण तांको ठिकाना देई परिबे? वन पर्वत के जानी कोठी केते खोजी सारलिनी मु, परंतु शिव मते कोठी मिलिलेनी। कौन आपण जानिछंती? तेबे मते शीघ्र कहंतु ना, कोठी अछंती शिव? ସେ ଅଘୋରୀ ଶିବ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଯୋଗୀ ସିଏ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର, କେବେ କାହାକୁ ମିଳନ୍ତିନି। ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ସେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ପଲକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। तेबे तेबे मु कौन करबी? ଯଦି ବ୍ୟାଧି ଅଛି ତାର ଉପଚାର ବି ଅଛି। ହଁ, ଏକଥା ଅଲଗା ଯେ ଶିବଙ୍କ ମାୟାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଥାଏ। ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଯେ କେହି ବି 16 ସୋମବାର ସେହି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ଅଘୋରୀ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। एपरी काहेकि? କାରଣ ଦୁଗ୍ଧ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଦୁର୍ବଳତା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ओ तेबे शीतल दुग्ध शिवंकर अति प्रिय। ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ 16 ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବ, ତେବେ ତମର ଶିବ ଅବଶ୍ୟ ତମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। धन्यवाद ब्राह्मण देव, आपण ही उपचार कही मो उपरे बहुत बड़ उपकार करिसेंती। ଆଉ ତମେ ମୋ ଉପରେ। मार्गरे आसुथिबा बाधा विपत्ति को पार करी सती गोटिए गोटिए करी पूरा 15 सोमवार से शिवलिंग उपरे दुग्ध अर्पण कले। ओम नमः शिवाय। शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। आउ तापरे देखु देखु 16 सोमवार भी आसीगला। देखंतु आज 16तम सोमवार अर्थात अंतिम सोमवार। आउ मु ए प्रक्रिया पूरा निष्ठार सहित पूर्ण करिछि। एबे तो शिव आपन को आसीबा को ही पड़िबो। आउ मु आपन को जहा भी मागिबी आपन को मते दबा को पड़िबो। दक्ष पुत्री सती तरफरु एही 16तम सोमवार दुग्ध अभिषेक स्वीकार करंतु महादेव। शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। दर्शन दियंतु महादेव। प्रभु कोठी आपण? हे महादेव दर्शन दियंतु। हे अघोरी शिव आपण कोठी अछंती?
दर्शन दियंतु मते। सब मिथ्या, सब मिथ्या। मोर प्रयास, मोर निष्ठा सब मिथ्या। आपण दर्शन देले नहीं। ए 16 सोमवार दुग्ध अभिषेक ए सब किछि छलना। आपण आसिलेनी। आ जदि एहा ही सत्य तेबे आजि परठारु कौनसी भी मनुष्य कौनसी देवशिला उपरे दुग्ध अर्पण करिबनी। सती 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 शिवम शिवा ओम शिवम शिवा ओम शिवम शिवा ओम शिवम शिवा रुद्र रुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर। कुह काहींकि डाकिल देवी? कौन सी शीघ्रता नहीं। जेबे शब्द मिलिजिब तेबे पुणी मते स्मरण करिब। मो पुनश्च अवश्य आसिनी। महादेव कौन राजकुमारी सती किछि भी कहि पारिलनी माता? एथिरे तांकर कौन दोष? आम महादेवଙ୍କ रूप एही भଳି जे जी दर्शन पाइब से सेठी मुग्ध होई जिवो। सती भी शिवଙ୍କ दर्शन पाई निजर चिंता चेतना हरै बसिले। आउ जेबे मन मोहित हो जाई थाए तेबे ना मनरे प्रश्न आसी थाए आउ ना अधर रे कोनोसी शब्द। जो क्षण को मु एते प्रतीक्षा करिथिली जेतेबेले सेही क्षण मो सम्मुख को आसिला मु निशब्द रही गली। मोर एही प्रयास व्यर्थ हो गला। तमरा प्रयास व्यर्थ है नहीं पुत्री। माता लक्ष्मी प्रणाम माता। सौभाग्यवती भव। उठ पुत्री आउ मो कथा को ध्यान पूर्वक सुन। तमर भक्ति सर्वदा पवित्र थिला कारण सेथिरे ना कोनोसी लोभ थिला आउ ना कोनोसी प्रकारर अपेक्षा थिला। भक्ति परंतु मु तो शिवं को केवल एथि पई डाकी थिली कारण तमे चाहूच जे शिव तम पितांक ठारो क्षमा मागंतु। महादेव शिव शंभुंक विषय रे तुमको जहा किछि भी ज्ञात अछि ताहा पूर्ण रूप रे सत्य नुहे। तमर पिता प्रजापति दक्ष महादेवंक सह शत्रुता रखिचंती। सेही कारणरू तांक मनरे शिवंक प्रति द्वेष अछि परंतु वास्तव रे शिवंक मनरे ना कोनोसी अहंकार अछि आ ना कोनोसी घृणा। तेबे माता से मो पिताश्री को अपमानित काहे के कले? नहीं, दक्ष समस्तक सामने तांकर घोर अपमान करिथिले तथापि शिव तांको निज शत्रु भाबी नाहांती। जदि भाबी थांते तेबे एते बेलको तांकर संहार करि सारि थांते। हे माता मु असत्य रे ग्रसित थिली परंतु आपण मते सत्यर दर्शन करेइले मु आपणक पाखरे कृतज्ञ माता। एबे तमे बुझिलो जे महादेवंक सम्मुखरे तमे किछि कहि पालनी काहेकि? कारण मो मुखरु तो केवल असत्य बाहरी थांता आउ शिवंक सम्मुखरे केही असत्य कहि परिबेनी। तेबे तमे पवित्र मनरे पुनः निज शिवंको डाक से अवश्य आसीबे।
मंत्र उच्चारणर ध्वनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती प्रजापति दक्षक महल शिवंक पूजा। मंगलकारी महादेवंक पूजा अमंगल किपरि हब माता? ये तमर कौन हिची पुत्री? अचानक शिवंक प्रति एते भक्ति? शिवंक भक्ति तो मो भीतर ही थिला माता, केवल ता सहित परिचय एबे हेछि। सती प्रतीत हेउछि तुमको कहीं भ्रमित करि देछि। माता भ्रमरे तो मो या पूर्वरु थिली, जाग्रत तो एबे हेछि, आ जाग्रत भी सेही करिछन्ति। माता आपणक सती एबे शिवंक भक्ति न करी रही पारिबनी। पुत्री शिवंक सत्य जानिबा परे भी तमे तांको आराधना करूछ। पिताश्री शिवंक सह शत्रुता करिथिले, परंतु शिव तो केबे हेले भी पिताश्री को निज शत्रु भाबी नाहंती। एबे शिव ही मोर धर्म आ से ही मोर सत्य। तेबे मु मो स्वामी को मिथ्या कहि परिबिनी। तमर माता हेबा पूर्वरु राजा दक्षंकर पत्नी, आज नहेले भी काली तांको ए सत्यर ज्ञान तो अवश्य हेबा। आउ सेतेबेले तमे परिणाम पाई प्रस्तुत रहिबो। मु प्रस्तुत अछि माता, कारण मु शिवं को अत्यधिक प्रेम करुछि। आउ मु मध्य मो इष्ट को यही प्रार्थना करिबी जे तमर ए मोह अस्थायी हेउ, कारण ये प्रेम नुहे माया। चेतन अवचेतन रे मु केवल शिवं को चिंता भितर मग्न रहउछि माता। प्रत्येक ध्वनि रे केवल शिव सुना जाउछन्ति मते। ये प्रेम नुहे तो आउ कौन हे पारे माता? ओम नमः शिवाय। याको ही कहती नियतिर परिहास। मु बुझी पारिलिनी माता। जो महादेवंक प्रति दक्ष राजांकर प्रचंड घृणा थिला, तांकरी दिव्य पुत्री को प्रेम हे गला से पुणी काहा सह? सेई महादेवंक सह। महादेवंक सह मु या जानिबा को उत्सुक अछि माता, जे सेते बेले कोन हबो जेबे दक्ष राजा को ए कथा जणा पड़ी जीवो। सेई लीला को आगु को बढ़ेबा पई देवर्षि नारद पहुंचिले दक्ष राजांक पाखरे। नारायण नारायण, स्मरण अछि ना भ्राता, जेबे मोर डंबर उपजेबा द्वारा पुत्री सती निज मुष्टि खोलिथिले आ ता भितरु एक रुद्राक्ष मिलिथिला। सेतबेले आपण मो ଉପରେ क्रोधित होई जाइथिले, कारण आपण को एपरि लागुथला जे मु आपण को शत्रु शिवं को सहित मिसिची बोली। तेबे आज अकस्मात से घटनार चर्चा काहिंकी? काहेकि ना आज मु प्रमाणित करि देबी जे मु से अघोरी शिवंकर नुआ, आपणकर हिताकांक्षी। नारायण नारायण, किंतु मोर चिंता बढ़ी जाउची। आपण तो जानिचंती से मायावी शिवंकु, तांकु केबे विश्वास करिबा कथा नुह। से आपण को निज देखैबा पई पुत्री सती को भ्रमित भी करि देई पारंती। आउ एमिति कथा जे किछि अघटन पूर्वरु आपण पुत्री सतींकर स्वयंवर करई दियंतु। एकरु आर के बळी सुकुमार राजकुमार आसीबे, आ जी भी पुत्री सती को पसंद करिवो से स्वेच्छारे तांको गळा रे वर्णमाला पकई देबे। नारायण नारायण। परंतु मो पुत्री पाही उचित बरर चयन मु स्वयं करि पारिबि नाही काहिंकी? कारण अंतिम निष्पत्ति तो आपणकर ही हबो। जदि आपणे सुजोग पुत्री सती को देई देबे, तेबे तांको हृदय रे प्रजापति दक्षंक प्रति आहुरी सम्मान बढ़ी जीवो। तेबे ठीक अछि, समग्र राज्य रे तत्काल एही सूचना पहुंचै दियो जे प्रजापति दक्षंक पुत्री सतींकर भव्य स्वयंवरर आयोजन करा जाउछि। नारद दक्ष राजा को एभली प्रस्ताव काहे देले? कोन से सती को प्रेमर विरोध रे थिले? जदि देवर्षि नारद ए भली उपदेश देई न थांते, तेबे दक्ष राजा स्वयं निज पुत्री पई परचयन करिथांते, जहा परे सती निज पितांक इच्छा को असम्मान करि पारि न थांते। आउ तांक शिव प्रेम असंपूर्ण होई रहि जाय थांता।
ସତୀଙ୍କ ଗୁଣ ଆଉ ରୂପର ଯଶ ତିନି ଲୋକରେ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ରାଜକୁମାର ଏହିପରିକି ଅନେକ ଦେବତା ବି ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଣୀ, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଦେବତାଗଣ ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ସତୀଙ୍କୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ ହେଲେନି। ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଭ୍ରାତା, ଯାହା ବି ହବ ଉତ୍ତମ ହିଁ ହବ। ହେ ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ, ହେ ମହାଦେବ। ସତୀ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର 16 ସୋମବାରର ବ୍ରତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ସତୀ, ରୁହ ସତୀ। ଶିବ, ରହିଯା ଶିବ। ଶିବ, ଆଜିଠୁ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ହେଲେ। ଶିବ, ଦୁଷ୍ଟ ମାୟାବୀ, କୋଉଠି ତୁ? ଏ ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବନି। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଦକ୍ଷ ରାଜା ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁଗଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସତୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଲା, ପରନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କୈଳାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମାତା? ତାପରେ କଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଦେବୀ ସତୀ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ, କେବଳ ମହାଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଦେବୀ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେଠିକି ଯିବା ଅନୁଚିତ ହବ।
स्वामी गुरु मित्र बा पितांक घर को जीवा पाई कौनसी निमंत्रणर आवश्यकता पड़ी न थाए। जदि आपण अनुमति देबे ताहले मु सेठिकी चली जीवी। वर्तमान रे परिस्थिति अपवाद प्रिय। तुम पिता दक्षराजंक मनरे मो प्रति कटु भावना व्यतीत आउ किछि नाही। परंतु स्वामी समय तो सबु कटुता को नष्ट करि देई थाए। आ मोर पूर्ण विश्वास अछि एते वर्ष परे पिताश्री जेतेबेले मते देखिबे तेबे से निज क्रोध को भूली जिबे। मो परे विश्वास रखंतु प्रभु। मु आपणक अपमान केबे भी हबाकू देबिनी। देवी मोर निज पई चिंता नाही, मोर चिंता तम पई देवी। परंतु जदि तमर यहाँ इच्छा तेबे मु सेथिरे बाधा देबी नाही। धन्यवाद प्रभु। माता सती माता केमिति अछंती आपण? पूर्वरु जेमिति भी थाए एबे भला अछि। इत्ते वर्ष पर तमको जो देखिली कौन हैला पुत्री? तमे पिताश्री को घर को आसी प्रसन्न नुह? माता पिताश्री एते बड़ यज्ञर आयोजन कले, समस्त देवता को निमंत्रण देले, केवल मो स्वामी को छाड़ी। एपरी नुहे पुत्री, संभव भूली जाइथिबे। किछि हेले भी भूली नाही मु। ए महायज्ञ रे केवल सेई मानक आमंत्रित करा जाइछे जे यार योग्य। तेबे कोन महादेव ए महायज्ञ पई योग्य नहंती? से अघोरी सहित रही तमे मध्य शिष्टाचार भूली जाइछ। मते क्षमा करंतु पिताश्री, परंतु मु मते पिताश्री कहिबार अधिकार तमे सेई क्षणी हरई देइथिल जेबे तमे से अघोरीर गळारे बरणमाला पकेइथिल। आपण मो विषय जहा इच्छा कहतु, परंतु आपण को मिनती करुछि मो शिवंक पाई अपशब्द प्रयोग करंतुनी। से दुष्ट मायावी से तमको भ्रमित करिथिला मोठू प्रतिशोध नबा पाई। जो भली तार रूप सेई भली तार वेशभूषा भी। बस बंद करंतु पिताश्री, बंद करंतु। मो स्वामी वर्तमान एठारे नाहंती, परंतु मु तांकर अर्धांगिनी प्रतिनिधि। मु तांकर मो सम्मुखरे तांकर असम्मान मु सह्य करि परिबिनी। अरे से मो सम्मुख को केबे भी आसी पारिबनी, कारण से भयभीत मो प्रति। भयभीत का पुरुष से तमर शिव। आउ आजी परे ता सहित तम पाई भी मो घरर द्वार सर्वदा बंद रहिबो। केबे कहिबेनी मु आपन को पिताश्री, कारण एही शब्द को आउ ता सहित संपर्कित गारिमा को आपण धूली रे मिसेई देले। मना करिथिले से मते, किंतु मु जिद्दी करी एठा को आसीबा को चाहिली। शांत हो जा पुत्री। तमर पिताश्री क्रोधित अछंती, क्रोधरे से तमको यही कथा कहिसंती। नाही माता, मु तांको वचन देइथिली जे तांकर अनादर केबे हबाकू देबिनी, परंतु आज एठारे मो सम्मुखरे मो स्वामींकर अपमान हेछि।
ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଅପଶବ୍ଦ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଚାଲିଥିବ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି। ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା କହିବାକୁ ମନା ବି କରିଦିଏ ତେବେ ବି ପିତା ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମାପ୍ତ ତ ହବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। এই সমগ্র সৃষ্টি এ কথার সাক্ষী রহিব যে সতী শিবঙ্ক সম্মানর রক্ষা নিমন্তে আত্মদাহ করিনেলে